पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में शोक की लहर है पर्यटकों की मौत के बाद, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में रोष भी व्याप्त है आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब ये रोष राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ की जनता ने किस तरह से रोष व्याप्त किया है अपना, आगाज टाइम से लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते दिन पहले पहलगाम में हमले के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए, तमाम जगहों पर पाकिस्तान और आतंकियों का विरोध किया गया। देश की युवा क्या कहते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में, उसका क्या असर है, क्या कुछ लगता है पहलगाम में जो हमला हुआ है कि किस तरीके से युवाओं में क्या आक्रोश है कि निहत्तों पे वार करके अगर तू खुद को मर्दाना मजबूती दिखा रहा तो ये बात सुन ले हाफिज सईद, अगर तू पुरानी वीडियो चला रहा, अगर तू इंडस रिवर के ट्रीटी को अगर तू कमज़ोर आंक रहा तो मेरी बात मान ले, तेरे लिए 4 लाइन दिल से लिखाऊं कि पाकिस्तानी आका के सब हौसले हमें पस्त दिखे, नफरत की आग लगाने में हाफिज हमको व्यस्त दिखे, और हाथी चलती है जब मद में कुत्ते उस पर भौंकेंगे, सिंधु नदी है भारत भू की हम तो उस पर रोकेंगे। क्या कहते हो कश्मीर में शोणित की धार बहेगी, पाक तुम्हारे टुकड़े होंगे, जन्नी न लाल जनेगी, लाहौर कराची पिंडी बस असमसान दिखाई देंगे, सिंधु नदी के आर पार हिंदुस्तान दिखाई देंगे, सिंधु नदी के आर पार हिंदुस्तान दिखाई देंगे। और अभी तो सिंधु नदी को रोका है ना, मेरी जान तेरा कतरा कतरा का हिसाब लेंगे। हम हिंदुस्तान वाले दिल के अमीर हैं लेकिन एक भी ना घौ सहेंगे, और वादा करते हैं मातृभूमि भारत माँ की एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। आज 17 साल का बंदा जो फौज की तैयारी कर रहा है या कोई बंदा जो वहां फौज को सर्व कर रहा है, उसके सीने में बस इतना सा ही सैलाब जग रहा है कि मातृभूमि के लिए अपना समर्पण करेंगे और इस देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। और पहलगाम वाले मुद्दे पे जो निहत्थे पर्यटकों पे वार हुआ है ना, उसका हिसाब तो पाकिस्तानी तुम पाकिस्तान वाले एक एक करके गिन गिन के हम हिंदुस्तान वाले लेंगे। अच्छा, बात कर लें अगर तो देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान से जो कह सकते हैं कि जो बयानबाजी हो रही उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो टिप्पणी कर रहे हैं या जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस मातृभूमि को फील करना सीखिए। ये भारत माँ या फिर ये हिंदुस्तान हम सब का है। अगर इस वतन में कोई भी अभी हम सबको पता है कि ये एक प्रोस्पेरस कंट्री है, यहाँ पे अगर सद्भाव आप नहीं रख सके, यहाँ पे अगर ब्रदरहुड वाली नीति को आप नहीं अपना सके तो आप बेकार हैं। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मातृभूमि के लिए समर्पण नहीं है तो आप इस हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। मेरी बात मानिए, आराम से अटारी बॉर्डर खुला है, घुसिए पाकिस्तान में और निपटाइए पाकिस्तान को, या फिर हाफिज सईद के संगठन में मिलिए और पाकिस्तान की अंदर ही अंदर लीजिए। लेकिन ये हिंदुस्तान कायरों का नहीं है, ये हिंदुस्तान मर्दों का है जिसने शुरू से ही इस मातृभूमि के लिए अपना खून दिया है। चाहे बात करें आप मुगलों के वक्त से, चाहे आप बात करें आज के वक्त में, शुरू से ही इस मातृभूमि का कोई भी युवा अगर खड़ा हुआ है, चाहे वो राणा सांगा हो या महाराणा प्रताप हो, उसने खून दिया इस मातृभूमि की सेवा के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान कायरों का नहीं है, हिंदुस्तान मर्दों का है। अगर आपके पास गट्स है टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनी एनिमी ऑफ आवर कंट्री तो प्लीज़ आप स्टैंड करो, अदरवाइज गेट लॉस्ट ब्रदर। क्योंकि अगर आप नहीं निकले तो आपके पिछवाड़े इंडियन आर्मी का वहाँ तोप खड़ा है, वहाँ AK-47 खड़ा है, जहाँ पूरी मैगजीन आपके पिछवाड़े जाएगी या फिर आपके मुंह में जाएगी, लेकिन जाएगी। आज ना कल जरूर जाएगी, लेकिन रुकोगे नहीं। घात लगा के बैठ जाओ तुम, भले काफ़ी, तुम घुसपैठ कर लो हमारे कश्मीर में, भले काफ़ी, लेकिन इंतज़ार करो। आर्मी वाला बंदा, हर एक बंदे के अंदर में वो खून दौड़ रहा है ना, जो अपने घर से दूर, अपने माँ बीवी से दूर जाकर वहाँ कंट्री को सर्व कर रहा है ना, वो एक एक करके बदला लेगा। इस फौज को तुम निकम्मा मत समझो, ये हिंदुस्तान का फौज है, एक एक करके ना घर में घुस घुस कर मारेगा। देखिए कितना गुस्सा दिख रहा है लखनऊ, राजधानी लखनऊ के युवाओं में। खास तौर पर अगर बात कर लें, अभी नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक FIR दर्ज हुई है हजरतगंज थाने में लखनऊ में ही, जिसको कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है उस पर वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, नेहा सिंह राठौर जी को ना तो FIR कम हुआ है, उनको उठा के सीधा जेल में डाल दें। ये मौका है सवाल उठाने का पूरा समय था, आप उठाते। जब पूरा देश, पूरा विपक्ष जो कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके लिए आप बोलना चाहती थी, वो सरकार के साथ में आके देश के लिए खड़ी हो गई है, तो तुम जो है मोदी जी से सवाल पूछने चली हो। सवाल पूछने के लिए बहुत समय है।
एक बार पहले उनसे निपट तो लें, जो मार के गए हमारे मासूमों को, पहले एक बार उनसे निपट लेने दिया जाए। उसके बाद तुम सरकार से पूछो, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार, आप पूछो, लेकिन एक सही समय का उपयोग करिए। आपका ट्वीट उठा के पाकिस्तान का पीटीआई आपको ट्वीट कर रहा है, जगह जगह फैला रहा है, तो आपको तो FIR तो कम है। हम होते ना देश में कुछ उस पद पे तो उठा के इनको पहले जेल में डाल देते, उनको बाहर ही नहीं निकलने देते। काबा 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 करते करते खुद को भूल गई कि हम काबा, भूल गई अपने आप को हम क्या हैं। और हर बार सवाल, देखिए सवाल पूछना ये हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कोई किसी के मान लीजिए डेथ हुई है, अब उसके घर में रोना पीटना पड़ा हुआ है, तो आप उससे जाके पूछेंगे कि आप कैसे मरे, तो जूता मारेगा उसी समय, पहले तुमको मारेगा उसके बाद दूसरे को मारेगा। तो वही हाल नेहा सिंह राठौर कर गई। मोदी विरोध में जाते 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 इतना विरोध में गिर गई, आप देश का विरोध करने लगे, ये सही नहीं। और एक दूसरी चीज़ ये कि भारत कभी कमज़ोर था और न कमज़ोर था, न कमज़ोर होगा, न कभी रहेगा। लेकिन कुछ जयचंद, जब महाभारत का हुआ था ना, तो जयचंद था ना, तो वैसे हमारे देश में भी कुछ जयचंद लोग हैं, इनके जैसे लोग हैं कि बिना समय आए कुछ भी आए, बस बोलना है, फेम पाना था। मुझे लगता है बहुत दिन से चुपचाप बैठी थी, मीडिया उडिया पे दिख नहीं रही थी, तो कहीं सही मौका है, लाओ थोड़ा बहुत ट्वीट कर लें, हमको भी लोग जान जाएं। तो जान गए, एक होता सही मायने में जानना, उसके लिए ताली बजाते हैं, और एक होता बुरे चीज़ के लिए जाना। आप कांग्रेस के लिए आप पक्ष रखती थी या समाजवादी पार्टी की, मनु सिंघवी ने आपको डांट दिया कि भैया सही समय का उपयोग करो। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार के साथ में खड़े हैं। बीते दिन पहले अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि जो पर्यटकों की मौत हुई है उनके परिवारजनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है संभल में जो पत्थर मारने वाले हैं, बिना रिपोर्ट आई 5-5 लाख रुपया परिवार वालों को भिजवा दिए। सुवन त्रिवेदी क्या है, वहाँ पे गए हुए थे, उनका बेचारे का डेथ हो गया, घूमने गए थे, आप कह रहे हैं हम उनको नहीं जानते हैं। अरे आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मत जानो, कम से कम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से राजनीति करना सीख लिए होते तो आप इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। आप जिनके साथ गठबंधन करते हैं उनसे आप कुछ सीख लिए होते तो इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। हर देशवासी किसी न किसी रूप में हर किसी का कुछ न कुछ लगता है, आपका कुछ नहीं लगता। देशवासी होने की वजह से आपका कानपुर का शिवेंद्र द्विवेदी वो आपका भाई लगता है, आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। आप कह रहे हो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मान लिए नहीं होता है। वहाँ पे जब मारा गया तो यही पूछ के मारा गया कि आप अपना धर्म बताओ, कलमा पढ़ के बोला गया, जो कलमा पढ़ लिया उसको छोड़ दिया गया। तो अखिलेश यादव जी की थोड़ी बहुत जो साख बची थी ना, वो भी ख़त्म कर लिए हैं। अच्छा, एक बात कर लें, पाकिस्तान का एक और बयान जारी हुआ था जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि भारत को अभी नहीं पता है पाकिस्तान एक परमाणु सशक्त देश है। देखिए, जब बात करते हैं मजबूती की, तो हिंदुस्तान के सपोर्ट में कौन कहाँ पे खड़ा है उससे हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान हमारा शुरू से ही इतना सबल है और इतना खुद में मजबूत है कि उसे किसी की भी नीड नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान आजकल के वक्त में भी किसी की भी कोई भी किसी भी सपोर्ट की नीड नहीं रखता है। लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में फ़िलहाल घटा है उसमें हम हिंदुस्तानी इतने आहट हैं कि हम लोग बस इस चीज़ पे अड़े हैं कि अगर उसे मारना ही था तो धर्म के मुद्दे को बीच में नहीं लाना था। मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, भैया सुनिएगा कि ये सत्य है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, मगर ये सत्य है कि फौज नहीं थी वहाँ और बचाने वालों ने धर्म देखकर नहीं बचाया। कोई कंधे पर लेकर भागा तो कोई घोड़े से लेकर भागा। ये सत्य है कि आतंकियों ने कलमा पढ़वाया, मगर ये भी सत्य है कि आदिल हुसैन ने लोगों को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और उसे 3 गोली मारी गई। ये सत्य है कि कपड़े उतरवा लोगों को अलग कर मारा गया, मगर ये भी सत्य है कि अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टर रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई, घायलों की जान लगाकर जिंदा बचाया। मारने वालों ने नफरत चुनी, बचाने वालों ने इंसानियत। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में नफरत बढ़े और देश का नुकसान हो। अब आपको चुनना है जनाब कि उसे कामयाब करना है या नाकाम। मेरा बस इतना कहना है इस हिंद और इस हिंद की सेना से कि आप लोग अगर आपस में नफरत फैलाते हैं या भाईचारे को तोड़ते हैं, जिसमें दिक्कत आपकी नहीं है, इसमें दिक्कत आपकी मानसिकता की है। अगर उसे आपने सुधार कर लिया तो ये हिंदुस्तान कल भी आबाद था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब तक हम लोग एक साथ होकर यूनाइट नहीं होंगे अपने कंट्री के लिए, तब तक कुछ भी नहीं है। आपका रिलीजन चाहे कुछ भी हो, भले आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर पहले आप इंडियन नहीं हो तो धिक्कार है आपकी मानवता पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास वैदिक सिविलाइजेशन आती है।
वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है, जिसके बाद हमें धर्म मिलता है या इंसान रूप लेने के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया का रूप मिलता है। लेकिन उससे पहले इस देश में इस मातृभूमि में अगर आप जन्म लेते हो, आपकी पहली जननी ये है। अगर आप इसके लिए सर्व नहीं कर पाओ, इसके लिए अगर आप एक साथ स्टैंड नहीं कर पाओ, धिक्कार है। रही बात पाकिस्तान की, जिसने यहाँ पे हर चीज़ को देखा है, इसी हिंदुस्तान से कट के बना है, फिर भी अगर आज वो हिंदुस्तान के बारे में गलत सोचता है या हिंदुस्तान में गलत आवाज़ उठाता है या गलत सोच रखता है, तो उसकी बर्बादी तय है। बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि हिंदुस्तान का कोई मिसाइल पूरा पाकिस्तान उड़ा दिया। देखिए, बयानबाजी चल रही है, गुस्सा दिख रहा है राजधानी लखनऊ में भी और कह सकते हैं पूरे भारत में दिख रहा है। एक बयान आया था कि हिंदुस्तान अगर सिंधु समझौता रोकता है तो नदियों में अब पानी नहीं खून बहेगा। बिलावल भुट्टो का बयान था। अरे भैया सुनिए, ऐसे गिदड़ भपकी हम लोग बचपन से देखते हैं। हमारे यहाँ बच्चा भी देखता रहता, मतलब है चिल्लू इतना जिसके पास खाने की व्यवस्था ना हो वो गिदड़ भपकी बोलते हैं। और सुनिए, दूसरी बात है, इस बार पाकिस्तान को वो हाल होगा जो एक उदाहरण बनेगा। सुन लीजिएगा, मतलब है। और वहाँ की जो आवाम है बहुत दुखी है, वो हमारे यहाँ शरण ले रही भैया। जगह पर खाने की व्यवस्था नहीं, वो लड़े का मतलब है। दूसरी बात सुन लीजिए, और जो उनके पाले हैं चमगादड़ टाइप के लोग, मोदी जी वो करने वाले हैं कि चमगादड़ की आने वाली नस्ल हिंदुस्तान पर आंख उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये नोट कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ 13वीं होने से पहले उन चमगादड़ों का कब्र खुद जाएगा और आधा पाकिस्तान की सरजमी हमारे हिंदुस्तान में मिल जाएगी। इस बार समझौता नहीं होने जा रहा है। पीओके हमारे पास आने वाला है। 10 दिन के अंदर पीओके पर हमारा कब्जा होगा और वहाँ पानी के लिए लाले लग जाएंगे। इस भूखमरी से तो निपट नहीं पाए हैं, अब पीने के लिए पानी मंगाएंगे चाइना से। नहीं, उनके पास रह नहीं गया है। और ये गिदड़ भपकी जब आदमी के पास खाने और पीने का न रह जाता है तो सिर्फ मुंह के ही चलता है। और यहाँ हमारे यहाँ युवक छोड़िए, बच्चे तक अगर मोदी जी का आदेश मिल जाए तो पाकिस्तान में घुस के उन चमगादड़ों के शमशान बना देंगे। ये भी तो बयान आया पाकिस्तान का कि परमाणु सशक्त देश है पाकिस्तान। अरे भैया सुनिए, कटोरा मांग मांग के जो फुलझड़ी बनाए हैं ना, ये हमारे यहाँ जो छोट भैया हैं बहुत परमाणु देखते हैं, ठीक है। उनका परमाणु धर धर रह जाएगा और नामो निशान मिट जाएगा। जिस दिन बाद परमाणु पाया ना, तो हमारा एक ही राइफल उनकी सिस्टम को बिगाड़ देगा। सुन लीजिए। और रहा मोदी को पाएंगे नहीं। मोदी जी के सिर्फ आदेश की देरी है। और परमाणु ने फुलझड़ी है जो फ्रिज में रख के जमाए हुए हैं, उसको सिर्फ धमकी देते हैं। अगर उनकी औकात है तो कभी परमाणु को एक्टिव करके दिखा दें। आने वाली नस्ल जैसे नागासाकी में हो गया था तो मिट जाएगा, उसे अपंग पैदा होंगे, अपंग। नोट कर लीजिएगा, ये गिदड़ भपकी नहीं चल रहा है। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन कोई में देश को छेड़ेगा तो आने वाली नस्ल मिटा देंगे हम लोग। एक और बयान है पाकिस्तान का, आखिरी मैं बता दे रहा हूँ आपको। बयान है कि भारत के हर एक हमले से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। एक ऐसा बयान भी आया है। जी, पाकिस्तान का ऐसा बहुत सारा बयान आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाते वो बस बोलते हैं। हमारा अभिनंदन भी कल को पाकिस्तान में जाके अभिनंदन स्वीकार आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना कि अभिनंदन का अभिनंदन है। भाई, हमारे यहाँ हौसले जो है ना, वो छोटा 16 साल का 15 साल का लड़के के चेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जब वो ग्राउंड पे 4 चक्कर लगाता है ना, उनके हौसले इतने काफ़ी रहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की ताकत रखता है। देखिए, हमारा भाईचारा इतना है, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हमारे यहाँ कश्मीर में रहने वाली जनता को भी हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे हमारे अभिनेता हो, चाहे हमारे स्पोर्ट के स्टार हो। वो हमेशा ये कहते हैं कश्मीर हमारा था, कल को रहेंगे, कल को हमेशा भी रहेगा। अभी सुनील शेट्टी जी का एक बयान था कि मैं कश्मीर अभी अगली छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। इसका मतलब ये है कि जिसके लिए हमने जान गंवाई है वो किसी और का नहीं होगा। पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जिसके पास ताकत तो कुछ नहीं, लेकिन भोंकने को बहुत सारा है। जो एक सुअर टाइप का इंसान होता है या सुअर टाइप का एक कंट्री होता है, वो इसी तरह के बस भपकी मारता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर अपने कंट्री का इंसान, अगर कोई भी हिंदुस्तान का लोग है, अगर वो इस तरीके से इनके बयानबाजी पे जा रहा है तो वो बेकार है। क्योंकि हम शुरू से ही अपने बलों पे काम करते आए हैं और अपनी अभिनंदन को अभिनंदन करवाते आए हैं। भैया एक बताएं, अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भपकी दे रहा है। जो अपने बहन बिटिया को न रख पाए, वहाँ की बहन बिटिया भाग के हमारे यहाँ शरण ले, ठीक है, हमारे यहाँ सच्ची शादी कर ले और उसका जीवन हम लोग पार करें, वो क्या लड़ेगा? उसकी लड़ने की औकातें नहीं है, उसकी लड़ने की औकात नहीं है। वो सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने काम करता है और सीध गीदड़ भपकी देता है। वहाँ के आवाम भी दुखी है। अगर मोदी जी कहते तो वो भाग के आके हिंदुस्तान ले ले। इसलिए हमने कहा जाइए देखिए, मतलब वहाँ के लोग कह रहे हैं भैया मुझे इस चमगादड़ नहीं पढ़ना हुआ है। ये जो गिदड़ टाइप के लोग हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह जाएगा। आप देखिए, हमारे यहाँ 13वीं होने से पहले वहाँ पूरी आधा पाकिस्तान शमशान बनेगा। और दूसरा बात सुन लीजिएगा, वहाँ की जो युद्ध होगा, जैसे
इजराइल ने गाज़ा को कर दिया है, उससे बुरा हाल होने जा रहा है, उससे बुरा हाल होने जा रहा है। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए जमीन आबादी है, जितनी उनकी आबादी है, सुनिए, जितनी उनकी आबादी उतना हमारे खाली एक प्रदेश की आबादी है, और हमारे प्रदेश वाले खाली मूत देंगे तो बह जाएगा। सुनिए ध्यान से। और पाकिस्तान जितना गोला बारूद बना के रखा है, उससे ज़्यादा गोला हमारे यहाँ दिवाली में लगता है। दिवाली देखते हैं। और उनको पानी की, खैर मोदी जी ने कहा पानी रोक देंगे, पानी की आवश्यकता ही नहीं है उनको। पानी कहाँ यूज करते हैं बताइए? वो कुछ दिन चल जाएंगे, कुछ दिन बाद रोएंगे। वो पानी की आवश्यकता उनको पड़ती है। और हमारे यहाँ का मोहम्मडन जो है इस बार उनकी जो है खिलाफत कर रहा है। अब की अगर वो पाकिस्तान वाले आ गए तो हिंदू मानने नहीं जाएगा। अगर कहीं मिल गए तो उनको हमारे यहाँ के मुसलमान ही मारेगा। अब की उनको सबक सीखना है कि क्या उन्होंने मेरे साथ किया है। अच्छा, अगर बात कर लें तो भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस घटना को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अरे कुत्ते की कोई जात नहीं होती है। कुछ लोग हैं, अभी आपने सुना, कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदे लोग हैं। वक्फ बोर्ड पे समर्थन जो किया देखा आपने, कितने मुसलमान सांसद हैं? 20, 25, 30। कुछ उस विचारधारा के हैं कि 200, 250 जो विपक्ष में वोट पड़ गया, कैसे पड़ गया? और एक जो अभी मुकदमा लिखा गया काबा के ऊपर, तो उनका बता दी कि अब जान लो कि तोहरे ऊपर NSA लागी। अभी तो छोटी छोटी धाराएं लग गई हैं, तोहरे ऊपर NSA लागी। और भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति बोलने वाला जो देश के प्रति हीन भावना से जो बात करेगा, उसके सबके खिलाफ ही NSA लगाना चाहिए। और उनको काला पानी की सज़ा देनी चाहिए, जो सज़ा कठिन से कठिन हो सके। और जो हमारे यहाँ का विरोध करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको, हमारे यहाँ हिंदू में भी हैं, सनातन धर्म में जो लोग विरोध करते हैं, उनको सबको सज़ा देनी चाहिए। जो गलत करेगा उसको सज़ा होनी चाहिए। जय हिंद, अजय दीप श्रीवास्तव। ये थे हमारे राजधानी लखनऊ की अगर बात कर रहे हैं तो ये थी ज़मीनी हकीकत। लोगों में जितना आक्रोश देखने को मिल रहा है, तमाम लोग पाकिस्तान के और आतंकियों के विरोध में हैं। तमाम तरीके के बातें निकल कर सामने आई। इस लगातार अगर बात कर लें तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आदित्य, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।